कैसे करूं? प्रायश्चित करने के लिए मां सती ने अवसर की खोज करनी शुरू की और उसी समय एक बहुत सुंदर घटना हुई। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। को अस नहीं जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई ताही मद नाही। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसको प्रसिद्धि मिली हो और उसको अहंकार ना हुआ, और जिसको अहंकार नहीं हुआ है वो समझ लेना कि उसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारे गुरुजी अक्सर एक श्लोक हमसे कहा करते थे। महाभारत में युधिष्ठिर जी ने कहा यक्ष संवाद में, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतिया विभिन्ना, न एको ऋषिर्यस्य मत्तः प्रमाणम दधमस्य तत्वम निहताम गुहायाम, महाजनो ये न गतः सपंता। तर्क की कभी भी प्रतिष्ठा नहीं होती। हमारे पास भी आते कई बार, 2-2 घंटा हमसे केवल तर्क पर ही बात करते हैं लोग, और कई बार तो लोग हमसे तर्क करने की भी हमें फीस देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। वो कहते पंडित जी हम आपको दक्षिणा देंगे लेकिन आप तर्क सुन लो हमारा। तो तर्क की कभी प्रतिष्ठा नहीं होती, तर्क करने वाले का कभी सम्मान, उसको मिलता भी कुछ नहीं। और भगवान की कृपा के विषय में तर्क करना भी नहीं चाहिए। और आजकल तो तर्क करने वालों की बाढ़ आई हुई है यूट्यूब पर। आप खोलो यूट्यूब, एंटी हिंदू वीडियोस इतने बने हुए, और ऐसे ही हमारे बेचारे युवा, हम तो हाथ जोड़कर कहते हैं भगवान, हमारी इस कथा के मुख्य यजमान 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आप समझे, धर्म के काम में हम बचपन से बच्चों को लगा दें। और हमारा संदीप जी के आसपास भी आना जाना बहुत है, हमारे संदीप गुप्ता जी। हम जब भी किसी धर्म के कार्य की बात करते, और हम लोग शिवरात्रि पर है जी, शिवरात्रि पे होता ना हमारा अभिषेक। हम हर शिवरात्रि को हम कहीं भी हों, अगर हम आसपास 150 किलोमीटर के दायरे में भी हैं, तो उस टाइम में तो अष्टयाम की पूजा होती है भगवान की। तो चाहे रात में 2 बजे अभिषेक हो, हम अभिषेक करने आते हैं संदीप जी के साथ, और वो अभिषेक हमारे बच्चे करते हैं। रात में 2 बजे तक भी जगते हैं वो दोनों, हमारे लक्ष्य और निकुंज जी। अब आप सोचो, जो बच्चे अभी से इतनी सेवा कर रहे हैं भगवान की, कल के दिन वो क्या क्या नहीं करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। आप ताली बजाओ जरा उन दोनों बच्चों के लिए, कि बच्चे जब आज सीखते हैं तो कल करते हैं। तो हम आपसे यही निवेदन कर रहे थे कि तर्क की कभी प्रतिष्ठा नहीं होती। तर्क करने वाला खुद तो जाता है गड्ढे में, दूसरे वाले को भी लेके जाता है। अरे भैया, भाव ही विद्यते देवा। अगर हम भावना से किसी तस्वीर में भगवान का दर्शन करने लगे तो भगवान हमें दर्शन देने लगते हैं। एक लड़का विदेश से पढ़कर आया। पढ़ने के बाद उसकी माँ आई, बेचारे को उसका स्वागत करने लगी। एक थाली में दीपक लाई, लड्डू रख कर लाई 2, 1 गिलास जल लेकर आई, बेटे की आरती उतारी। बेटे से कहा, बेटा तू सफर करके आया, ले जल पी ले। बेटे ने कहा, मैया तू जल छोड़, तू ये तो पूछ मैं क्या करके आया हूँ। अरे बेटा तू तो कामयाब होके आया है। अच्छा तूने क्या क्या पढ़ा वहां पर? बेटा कहने लगा, मैया पूछ मत मैं क्या पढ़ के आया हूँ। माँ कहने लगी, तो बताई क्यों रहा है फिर? अरे नहीं नहीं मैया, मेरा कहने का मतलब है मैं बहुत बड़ी विद्या पढ़ के आया हूँ। कौन सी विद्या? बोला तर्क शास्त्र। अब मैया कहने लगी, ये कौन सा शास्त्र होता है, मैं पता ही नहीं। बेटा कहने लगा, मैया मैं तर्क के आधार पे सत्य को असत्य और असत्य को सत्य साबित कर सकता हूँ। माँ कहने लगी, वाह भैया बड़ी चमत्कारी विद्या है। बेटा कहने लगा, सचमुच चमत्कारी है, मेरी विद्या का चमत्कार देखेगी मैया? माँ कहने लगी, हाँ देखेंगे बेटा, दिखा। बेटा कहने लगा, माँ तू मेरे लिए लड्डू लाई? माँ कहने लगी, हाँ बेटा। बेटे ने कहा, कितने लड्डू लाई? माँ कहने लगी, 2। बेटा कहने लगा, 3। माँ तू मेरे लिए 3 लड्डू लाई। अब माँ को हंसी लगी। माँ कहने लगी, बेटा ये कौन सा चमत्कार है, लड्डू तो 2 ही है और तू 3 बता रहा। बेटा कहने लगा, अभी सिद्ध करता हूं। कैसे सिद्ध करेगा? बेटे ने कहा, माँ जरा लड्डू गिन।
माँ कहने लगी 1, बेटा बोला ठीक। माँ कहने लगी 2, बेटा बोला 2 और 1। माँ सोच में पड़ गई, लड्डू 2 लेकिन बेटा तो 3 कर और 3 समझ साबित हो रहे। माँ फिर गिनती है इधर से। माँ बोली 1, बेटा बोला ठीक। माँ बोली 2, बेटा बोला 2 और 1। अब तो माँ को भी चक्कर आ गया, कभी इधर से गिनती कभी उधर से गिनती। बेटा कहने लगा क्यों माँ? दिखा मेरी विद्या का चमत्कार। अच्छा, इतने में पीछे से उसके पिताजी आ गए। पिताजी भी सब कुछ देख रहे थे। अब वो तो उसी के पिताजी है, बेटा तो होने का है। पिताजी कहने लगे बेटा तेरी माँ तो अनपढ़ है, तेरी विद्या का चमत्कार तेरी माँ को नहीं दिखता, मुझे दिख रहा है। अब बेटा विजयी मुस्कान लेते हुए बोला देखा माँ, मेरी बात को पिताजी भी मान गए। पिताजी कहने लगे बेटा सचमुच लड्डू 3 है। और पिताजी ने 1 लड्डू उठाया उसकी माँ के मुख में रख दिया। पिताजी बोले बेटा 3 लड्डू थे, 1 लड्डू तो मैंने तेरी माँ को खिला दिया। दूसरा लड्डू उठाया खुद खा गए। बोले बेटा 3 लड्डू थे, 1 तेरी माँ ने खा लिया, दूसरा मैंने खाया, तीसरा जो बचा वो तू खा ले। अब आप विचार करो, तर्क करने वाले को क्या मिला? पहले तो 2 लड्डू भी मिल रहे थे, वो भी नहीं मिले। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। इसे तर्को अप्रतिष्ठा, श्रुतियां विभिन्न। कभी कभी हमारे देश में क्या कमाक्रमण हुए, आक्रांतों ने क्या कमाक्रमण किए, धर्म ग्रंथों में भी मिलावट कर दी। हमने शिव महापुराण में एक श्लोक पढ़ा था, वो श्लोक जरा हमें स्मरण नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि 24 के 24,000 श्लोक हमने ऐसे उंगली लगाकर पढ़े। कई सारे हमें स्मरण हो गए, कई सारे भूल गए। तो वो श्लोक का जो भाव था, अर्थ था, वो था कि माँ सती को, पार्वती को भरी सभा में शंकर भगवान अपनी अंकुश में बिठाकर, अपनी गोद में बिठा करके सभी लोगों को ज्ञानोपदेश कर रहे हैं। अब आप सोचो, शंकर भगवान वंदे बोधमयम नित्यम शंकर गुरु रूपिणम। भगवान शंकर बोध यानी ज्ञान का अवतार है। एक ज्ञानी व्यक्ति भरी सभा में क्या ऐसी घटना कर सकता है? वो भी शंकर भगवान, जिनसे पूरी दुनिया सीखती है? सिंबल ऑफ नॉलेज। शंकर भगवान हमारे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए नॉलेज का सिंबल है। आजकल जो ये मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जिसे बोलते हैं, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो ऐसी घटना, ये मिलावट, आक्रांताओं ने धर्मशास्त्रों में मिलावट की ताकि हमारे बच्चे गलत सीखें। तो ध्यान किसको देना होगा? आपको और हमको। इसलिए आजकल जो ब्राह्मण विरोधी या जो धर्म का पालन करने वाले, उनके विरोधी बयान खूब सारे वायरल हो रखे हैं। लोग उनको ही सुनकर सोचते हैं पंडित तो चोर है, मंदिर में बैठता है, लूटता है, खसोड़ता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। ऐसा नहीं है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि माता सती के जो पिता हैं महाराज श्री दक्ष जी, उनको एक सुंदर पद मिला और वो सभा में उनके सम्मान में एक सभा रखी गई। श्री रामचरितमानस में तो जगह का स्थान खोला नहीं गया है, पर वो जो सभा थी वो इलाहाबाद में ही रखी गई, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। तो वहां पर सती माँ भी गई और उन्होंने पूरे परिवार का ध्यान रखा, सेवा की। भगवान शंकर गए और एक सुंदर सभा का आयोजन किया गया और उसमें सबसे आखिर में पहुंचे कौन? महाराज दक्ष। अब दक्ष प्रजापति जब कोई बड़ी सभा होती है, हमें भी सौभाग्य प्राप्त होता है नेताओं के सभा में जाने का, क्योंकि पास में गुरु जी का आश्रम है, महाराज जगत गुरु आश्रम। महाराज जी की सेवा भी करने का सौभाग्य मिलता है, शंकराचार्य जी की। तो उनके माध्यम से कई बार राजनीतिक सभा में भी जाने का सौभाग्य मिलता है। तो वहाँ पर जो प्रमुख नेता होते हैं वो सबसे आखिर में आते हैं, जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो उनकी जो टीम है, उनके जो पीए हैं, वो पहुँच जाते हैं। अब फोन पर बार बार डिस्कशन चलता रहे, कितने लोग आ गए, कुर्सियाँ कितनी खाली हैं, अभी हमारे समर्थक कितने हैं, हमारे विरोधी कितने हैं।
तो ये बात चलती रहती है। अब महाराज दशरथ भी, महाराज दक्ष भी अब प्रतीक्षा में है कि भाई पूरा महल पूरा हॉल भर, अब हम प्रतीक्षा करेंगे तो मामला ही खराब हो जाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। इसलिए हम हॉल भरने की कहीं पर भी हम प्रतीक्षा नहीं करते। भगवान की कृपा से कभी कभार तो हमें ऐसा भी हुआ कि हमने कई बार, तो जब हमने प्रारंभ की थी कथाएं शुरू में, तो हमने केवल हनुमान जी को कथा सुनाई है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। भैया कथा के असली श्रोता तो यही है। कल ये घर छूट गए थे तो अधूरा अधूरा लग रहा था, आज बैठे तो अच्छा लग रहा है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि महाराज दक्ष ये भी अभिमान में, लेकिन ब्रह्मानंद जी कहते हैं जो भी तेरे पास है वो धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं रंग है तेरा दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो है दिया, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा मेरा लेने वाला कह उठा अभिमान से, मेरा मेरा लेने वाला कह उठा अभिमान से, मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया, मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन है किसी का दिया, कुछ भी तो हमारा नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अच्छा आप सोचे हम घड़ी बांधते हैं जी, घड़ी कहाँ बांधते हैं? हाथ में। हम घड़ी हाथ में बांधते हैं, क्या घड़ी सचमुच हमारे हाथ में है? क्या घड़ी सचमुच हमारे हाथ में है? अरे एक भी घड़ी हमारे हाथ में नहीं है। अब बताओ घड़ी हमने बांधी कि घड़ी ने हमको बांधा हुआ है? बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। यही तो राम नाम आधार है। हम यही तो कह रहे हैं। हम कल भी निवेदन कर रहे थे भगवान के भक्त में और हम में केवल इतना ही अंतर है। भगवान का भक्त तो जींस पैंट पहन के भी रहता है, जरूरी नहीं भगवान के भक्त को धोती कुर्ता ही पहनना पड़े। भगवान का भक्त कैसे भी हो सकता है। वो भगवान का भक्त कौन? अरे जो अपनी परेशानी को अपनी सुविधा बना ले वो भगवान का भक्त, और जो सुविधा को परेशानी समझ ले वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। ऐसे ये दक्ष जी यहाँ पर आए। अब इन्होंने देखा कि पूरी सभा में सब खड़े हो गए, लेकिन 3 लोग जो नहीं खड़े हुए, कौन? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ। ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, दुख तो हुआ, पर कोई बात नहीं, पिताजी हैं। विष्णु जी खड़े नहीं हुए, दुख तो हुआ, पर कोई बात नहीं, बाबा जी हैं। शंकर ये खड़े नहीं हुए, अरे ये तो हमारे जवाई हैं। और तो क्रोध में आ गए, खड़े होकर के बोले जिनको सभा में नहीं आना आता हो उनको नहीं आना चाहिए, असभ्य लोगों को नहीं आना चाहिए। शिव पुराण में तो श्लोकों में बहुत कुछ कहा गया। मरकट भगवान को कहा, ये बंदर है, मृगछाला पहनने वाला है, मरकट लोचन, बंदर की आंख वाला, और जानने क्या क्या आप शब्द कह दिए भगवान भोलेनाथ। भगवान शंकर को तो कुछ पता ही नहीं, हो तो बैठे जहां बैठे वही ध्यान लगाते हैं। जिस स्थान पर बैठ जाए उस स्थान पर है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना,
हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, 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 मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागे लगन मत तोड़ना। भगवान शंकर ध्यान मग्न बैठे हैं, लेकिन नंदी जी तो ध्यान मग्न नहीं है। अब वो क्रोध में आ गए, बोले रे दक्ष, क्या मूर्खों वाली बातें कर रहा है। वहां के सभा में ऐसा शिव पुराण में लिखा है कि सभा में बैठे लोगों ने ये बात पर विरोध भी किया कि आप शंकर भगवान को बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी को क्यों नहीं कहते, विष्णु जी को क्यों नहीं कहते। तो दक्ष कहता है, अरे वो हमारे पिताजी हैं, मन से तो चाहता खड़े हो जाए, पर कहता पिताजी हैं कोई बात नहीं, बाबा जी हैं कोई बात नहीं, पर ये तो हमारा जवाई है। अच्छा, अब हम आपसे एक निवेदन करें, हम पूछना चाहते हैं, और हो सके तो आप लोग एक रिवाज हम निवेदन करेंगे कि आप एक रीति रिवाज पर थोड़ा जरा ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस समय हम लड़के का कन्यादान करने वाले होते हैं तो उस समय हम वर की पूजा करते कि नहीं है जी, लड़के की पूजा होती है, लड़के के पिताजी बैठ करके पाँव में जल डालते कि नहीं, यहां तक कि पाँव भी स्पर्श करते हैं। अब पहले तो लड़के के पाँव पूजे और फिर दोनों को खड़ा करके कहते अब तुम दोनों हमारे पाँव पूजो। पहले तो विष्णु जी समझा और फिर बाद में कहा बेटा मीटर में रहो। अरे उस दिन तो हम कम से कम पाँव ना छुआए, बाद में भले ही छुआ ले। तो शंकर भगवान के भी तो चरण स्पर्श किए हैं दक्ष जी ने, ब्रह्मा जी ने विवाह कराया, और फिर ऐसे अब शब्द बोलना ठीक तो नहीं। तब नंदी जी ने कहा दक्ष तू मैं करता जा, तेरे सर पर बकरे का शीश लग जाए। भृगु जी कहने लगे भैया ससुर जवाई की लड़ाई थी, ये तुम लोगों का बोलने का क्या मतलब, तो जाओ हम भी श्राप देते हैं, जो शिव भक्त होंगे पाखंडी हो जाएंगे। तो नंदी जी बोले अच्छा श्राप देना आप ही को आता है क्या, हमें नहीं आता। आप जैसे जो चाटुकारी ब्राह्मण हैं उनकी दाढ़ी नुच जाए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब आप सोचो कहां तो सम्मान सभा थी, वो तो श्राप सभा हो गई। बेमन से चाटू करता है आदमी, झूठों की हाँ में हाँ भरता है आदमी, और मरना नहीं है बेमौत जीना है, इसलिए आजकल सच बोलने से भी डरता है आदमी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। अब तो भगवान शंकर के ध्यान समाधि टूटी। शंकर भगवान ने कहा नंदी जी क्या हो रहा है। नंदी जी ने सारा वृत्तांत सुनाया, महाराज आपको ऐसे ऐसे अपशब्द बोला। नंदी जी बोले, भगवान शंकर बोले अरे कोई बात नहीं, ससुर जी की तो दी हुई गाली भी आशीर्वाद होती है, उन्होंने हमें कुछ दिया लिया थोड़ी। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब
भगवान शंकर कहने लगे यहाँ रुकने का कोई औचित्य नहीं, चलो कैलाश। सब लोग कैलाश चले गए। शंकर भगवान ने माँ सती को भी कुछ नहीं कहा, पर सती तो जानती है कि भगवान शंकर ने अब मन से परित्याग कर दिया, क्या करें। तभी उन्होंने देखा कि उनके कैलाश के ऊपर से कुछ लोग ये हरिद्वार की ओर आ रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और सती जी ने कुबेर जी की अर्धांगिनी से पूछ ही लिया, कहां जा रही हो? अरे बोले तुम्हें नहीं पता, महाराज दक्ष ने हरिद्वार में बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, यही हरिद्वार हमारा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और हम तो उस क्षेत्र में है जो अपने आप में स्वतः सिद्ध है। और क्या हम जो कनखल वासी है, शायद आप और हम जानते होंगे, एक समय में हमारे कनखल का नाम जल की राजधानी था। पहले के जो राजा लोग थे वो हमारे यहाँ से ये जो नदी है गंगा जी, हमारी गंगा जी के जल की छोटी छोटी धार लेने के लिए अपने यहाँ के जितने भी वो क्या नाम खेती बाड़ी है उसका आयात निर्यात किया करते थे। वो बोलते थे तुम हमें जल दो तो हम तुम्हें अपनी खेती देंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो ये जल की राजधानी भी कही जाती है हमारा कनखल, ये कोई छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है। और हम तो देखो बहुत सौभाग्यशाली हैं। लोग 100 योजन की दूरी नहीं, करोड़ों योजन की दूरी से भी अगर गंगा जी का नाम ले ले तो पवित्र हो जाते हैं। और हम लोग तो गंगा जी के चरण में रहते हैं। मैं कहता हूँ, मैं और किसी से नहीं, हम तो कई बार अपने जो संबंध है उन लोगों में कह देते हैं कि भैया रोज नहाने की भी जरूरत नहीं है, गंगा जी में जाओ आचमन कर लो तो ही पवित्र हो जाओगे। अरे जो गंगा जी का जल मरने के बाद अस्थियों को भी पवित्र कर देता हो तो क्या जीते जी शरीर को पवित्र नहीं करता हो? बोलो गंगा मैया की जय। हमारी ऐसी गंगा मैया, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम बाह्य भयंतरा शुचि। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, भगवान शंकर कैलाश पर चले गए, माँ पार्वती माँ सती विचार मग्न है। सती को पता लगा तो माता सती ने कहा, पिता भवन उत्संपरम जो प्रभु आयस होय, तो मैं जाऊं कृपायतना सादर देखने सोय। हमारे पिताजी के घर में बहुत भारी उत्सव है, अगर आप कहें तो मैं चली जाऊं। शंकर भगवान ने कहा नहीं, तुम जा सकती थी लेकिन वहां नहीं जाओगी। क्यों? क्योंकि वहां का हमें न्योता नहीं मिला। तो माता सती ने कहा, आप तो कहते हैं यद्यपि मित्र पिता प्रभु गेरे गेहा, जाइए बिनु बोले हो संदेह। मित्र के यहाँ, गुरु जी के यहाँ, पिताजी के यहाँ कोई कार्य हो तो बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए भगवान के मंदिर में। और आप कह रहे हैं कि वहां बुलावा नहीं आया। शंकर भगवान बोले, देखो अगर कोई हमारा अपमान ना करने के भाव से कोई कार्य करे तो चले जाओ, लेकिन वो तो यज्ञ हमारे अपमान के लिए हो रहा है। शंकर भगवान, अभी जा तो नहीं रहे आप दीदी? जा रहे हैं? हाँ, जाना नहीं, भजन गा के जाना आपको। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि शंकर भगवान माँ सती को समझाते हैं, पर सती माँ समझी नहीं। तो देखो शंकर भगवान कहते हैं, हरि इच्छा भावी बलवान। भगवान शंकर की जो भगवान नारायण की जो इच्छा है वो बहुत बलवान है। शंकर जी कौन है? भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। ब्रह्मा जी की लेखनी को तो शंकर भगवान मिटा सकते हैं। आप जानते हैं ब्रह्मा जी तो शंकर भगवान से वैसे ही परेशान रहते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी कैलाश पर गए माँ पार्वती के पास। माता पार्वती जी ने कहा, ब्रह्मा जी आपका मुख कुछ उतरा उतरा सा लग रहा है। ब्रह्मा जी बोले, पहले ये बताओ शंकर भगवान कहाँ है? माता पार्वती ने कहा, वो अभी ध्यान मग्न है, बताओ कोई विशेष काम। तो ब्रह्मा जी बोले, हमें आप ही से काम है। तो क्या काम है? बैठो बताओ। ब्रह्मा जी बोले, शंकर भगवान को समझा के रखा करो आप थोड़ा। क्या हो गया? अरे बोले, आप जानती नहीं हो
कोई केवल एक लोटा जल भी उनको चढ़ा दे तो भी अभय का वरदान दे देते हैं, तो भी इतने बड़े बड़े वरदान दे देते हैं। रावण को लंका दान दी, जाने क्या क्या दे दिया लोगों को। तो माता पार्वती ने कहा ये तो अच्छी बात है, कोई भक्त भक्ति करे और उसको वरदान दें, ये तो अच्छी बात है। तो ब्रह्मा जी बोले मैया, जिसके भाग्य में मैंने दारुण दुख लिखा हो, शंकर भगवान उसको सुखी कर देते। अब आप जानती हो कितने लोगों के भाग्यों से एडजस्ट करके मुझे उसे सुख देना पड़ता है। मेरी तो फाइल ही पूरी नहीं हो पाती, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। ऐसे ब्रह्मा जी, इनकी लेखनी भी अगर किसी के जीवन में दुख लिखा हो तो शंकर भगवान मिटा सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं हरि इच्छा भावी बलवान। अब भगवान ने ही कुछ सोच लिया हो तो मैं क्या कर सकता हूं। जाओ सती। और सती कलम निवेदन कर रहे थे, नंदी पर बैठकर गई। श्रद्धा धर्म पर आरूढ़ हो गई, लेकिन बिना विश्वास के श्रद्धा का कोई औचित्य नहीं। और पिता भवन जब गए भवानी, दक्षत्रास काहू न सम्मानी। पिता भवन जब गए भवानी, दक्षत्रास काहू न सम्मानी। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्षत्रास काहू न सम्माने। दक्ष का सतु सन्मानी। पिता भवन जब गए भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्षत्रास काहू न सम्माने। दक्ष का सन्मानी। सादर मिले भले एक माता, सादर मिले भले एक माता। सादर मिले भले एक माता। सादर मिले भले एक माता। भगन मिले बहुत मुस्काता, भगन मिले बहुत मुस्काता। भगन मिले बहुत मुस्काता। भगन मिले बहुत मुस्काता। राजा दक्ष ने मां सती का कोई सम्मान नहीं किया। देखिए, हम प्रायः ये कहा करते हैं, फिर से हम निवेदन करेंगे, घर में बेटी कितना भी बड़ा अपराध कर दे, बेटी के प्रति बड़ा दिल रखना चाहिए। एक लड़की जब विवाह करती है ना, तो विवाह के बाद भी उसे अपने पति से ज्यादा भरोसा अपने पिता पर होता है कि नहीं? हम गलत तो नहीं कह रहे हैं, हाँ? और वो पिता अगर विश्वास तोड़ दे तो, वो पिता उस बेटी को अकेला छोड़ दे तो, अपने पति के घर में भी अपने पिता के भरोसे पर वो बेटी अपने पति के सामने आकर के उसका डट के सामना करती है। वो जानती है अगर मेरे पति ने मुझे अगर छोटी सी भी समस्या दी तो मेरे पिताजी उसको छोड़ेंगे नहीं, संभाल लेंगे। और वही पिता का आश्रय टूट जाए तो बच्चों के प्रति बड़ा हृदय रखने की हमें आवश्यकता है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। और जब एक बेटी को उसके पिता का आश्रय छूट जाता है तो उसके हाथ से संसार का आश्रय छूट जाता है। और बेटी कौन? पैदा होते ही बोझ लगती हैं बेटियां कुछ लोगों को, पर बेटों से ज्यादा
ये भी सच है, बेटों से ज्यादा प्यार पाती हैं बेटियां। घर होता है इनके हवाले, घर की हर चीज पर हक जताती है बेटियां। बड़ी हुई तो घर की मेहमान बन गई, क्योंकि संजोग के बंधन में बंध जाती हैं बेटियां। और हमारी आपकी बात तो छोड़ो साहब, अपने संस्कार से राजाओं के सर को भी झुका देती है बेटी। बेटी तो ऐसी होती है। माँ सती को फिर भी कोई दुख नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, पिताजी काम में व्यस्त होंगे। माँ से, अब माँ तो माँ होती है, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की बड़े प्रेम से मिली। पर बहनें वो बड़ी बड़ी उससे मुस्कुराती हुई, मजाक बनाती हुई। अच्छा, इस बात के लिए भी हम निवेदन करते हैं, बच्चों को बचपन से हम समता सिखाएं, एक दूसरे के सम्मान की भावना सिखाएं। एक दो बहनें बचपन से एक दूसरे के साथ पली बड़ी, एक दूसरे के कपड़े पहनकर बड़ी हुई, एक दूसरे की झूठी थाली में खाना खा के बड़ी हुई। कल के दिन एक बहन अमीर घर में चली गई, एक बहन गरीब घर में चली गई। अमीर घर की बहन छोटी गरीब घर की बहन को बार बार नीचा दिखा रही है। ये कहाँ का धर्म है, कहाँ का रिश्ता है, कहाँ का नियम है? बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि बच्चों को शुरू से ही रिश्तों की कदर करना अगर हम सिखाते हैं, हाँ, हमें क्या सिखाना चाहिए? सास ससुर माँ बाप है तेरे, ननंद है बहन समान, भाई समान है जेठ और देवर, कर इनका सम्मान। सबकी दुलारी बनकर रहना, इसमें है तेरा मान। इस चौखट से उस चौखट तक तू रखना जीभ संभाल। बाबुल का घर जन्म भूमि और कर्म भूमि ससुराल। ये बात अगर हम अपनी बेटियों को सिखाते हैं, निश्चित ही घर टूटने से बच जाए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हम निवेदन कर रहे थे, माँ सती उस स्थान पर पहुंची जहां पर भगवान भोलेनाथ का स्थान नहीं था, यज्ञ हो रहा था। अब माँ सती ने महाराज दक्ष को बहुत बुरा भला कहा, रे दक्ष, जगत का कल्याण करने वाले शंकर भगवान, तुमने उनका सम्मान नहीं किया, और जिस यज्ञ में शंकर भगवान का स्थान नहीं, वो यज्ञ कभी पूर्ण नहीं। इसलिए मैं भी इस यज्ञ में आत्मदाह करूंगी। क्यों? क्योंकि जब मैं जाऊंगी तो मेरे पति मुझे दक्ष सुता कहकर पुकारेंगे, और ऐसे अभिमानी पिता की बेटी होने से अच्छा है कि मैं शरीर त्याग दूं। और मां सती ने योगाग्नि में शरीर त्याग दिया। बोलिए जगत जननी मैया की जय। शंकर भगवान को यह बात पता लगी। शंकर भगवान ने अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट किया और दक्ष का यज्ञ खंडित हो गया। वहां पर जाकर के हाहाकार मची। भृगु ऋषि की दाढ़ी खींच ली गई, एक ऋषि के दांत तोड़ दिए गए, और वीरभद्र तो इतने बलशाली, शंकर भगवान की शक्ति और शंकर भगवान के संकल्प की शक्ति से और बलशाली हो गए। उन्होंने महाराज दक्ष के शीश को पकड़ा और दोनों पांव में कांधे फंसाए और ऐसे 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 घुमा करके उनका धड़ से शीश अलग किया और शीश पकड़कर यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। शंकर भगवान के पास सभी ऋषि और ब्रह्मा जी इत्यादि भगवान की वंदना करने के लिए पहुंचे, और भगवान वंदना सुन करके आनंद मग्न हो गए। विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जी, हम सब शरण है आपकी। विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जी, हम सब शरण हैं आपकी। विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जी, हम सब शरण हैं आपकी। विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जी, हम सब शरण हैं आपकी। ये जो
तुम्हारा त्रिशूल है, ये सारे ब्रह्म स्वरूप है। ये जो तुम्हारा त्रिशूल है, ये सारे ब्रह्म स्वरूप है। ये जो तुम्हारा त्रिशूल है, ये सारे ब्रह्म स्वरूप है। ये जो तुम्हारा त्रिशूल है, ये सारे ब्रह्म स्वरूप है। तेरी जटा में गंगा विराजती, हम सब करे तेरी स्तुति। विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जी, हम सब शरण हैं आपकी। विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जी, हम सब शरण हैं आपकी। विश्वनाथ जी, विश्वनाथ जी, हम सब शरण हैं आपकी। बोलिए सांब सदाशिव भगवान की जय। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शिव की आज्ञा से ही एक बकरे का शीश मंगा करके दक्ष के धड़ पर जोड़ दिया गया। तब से आज तक हमारे दक्ष मंदिर में जो कोई आकर के भगवान का मंत्र ना बोले, कई बार तो हम भी जाते हैं तो हम रुद्री का कोई मंत्र नहीं पढ़ते, खाली बम बम बोल के आ जाते हैं। तो हमें भी ऐसा लगता है कि जब हमने पढ़ा है और संतों के मुख से सुना है तो वो वाक्य तो बिल्कुल महाजनो ये ने गता सपंता। अब जिस पे महापुरुष चले हो तो हमें लगता है कि कई बार हमारे मंत्र शायद भगवान ना सुनते हो, लेकिन बम बम जरूर सुन लेते हैं। और जिस दिन हम अगर मानसिक रूप से परेशान हो, आप विश्वास कीजिएगा, तब तो हमें बड़ी जल्दी समाधान मिल जाते हैं बहुत। तो तक्षेश्वर महादेव तब से आज तक, क्योंकि भगवान ने ही महाराज दक्ष को ये वचन दिया है कि पूरे वर्ष 11 महीने हम कहीं रहे, और जो श्रावण का महीना रहेगा उसमें हम तुम्हारी मेहमानी स्वीकार करते हैं, और 1 महीना भगवान हमारे कनकल में विराजमान होते हैं। हम तो अपने लोकल के जितने भी लोग हैं कनकल के, हम उनसे निवेदन करते हैं कि श्रावण के महीने में तो आप बिल्कुल भी ये मौका नहीं चूकना, क्योंकि श्रावण के महीने में पूरी दुनिया भगवान की प्रतीक्षा करती है, पर भगवान ये स्थान छोड़कर नहीं जाते। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। आओ बहुत शीघ्रता से हम लोग भगवान के विवाह की ओर बढ़ते हैं एक सुंदर भाव के साथ। सजा दो घर को